देखें, बता रहा बेटा क्या रेटिंग क्या है? 2 है, वॉट कितना है? 200 वॉट है, 100 वोल्ट है। इसका मतलब क्या होता था, अगर आप 100 वोल्ट लगाओगे इसके क्रॉस, तो बल्ब ले लो बेटा या अप्लायंस ले लो, तो अगर आप इसे 100 वोल्ट दोगे ना, तो ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा? 200 वॉट यूज करेगा। तो बेटा पावर क्या हो जाएगा वोल्टेज के टर्म्स में? V²/R, और V कितना लगा है? 100, तब ये 200 कंज्यूम करेगा। ठीक है, 200 इज इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर बाय R कितना आ रहा है यहां से पता? 50 ओम आ रहा है। अब ये R नहीं बदलेगा अगर आप वोल्टेज भी बदल दोगे तो, सही है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ, सेकंड पार्ट। आप कितना वोल्टेज लगाना चाह रहे हो? 50। तो बताओ बेटा पावर कितनी कंज्यूम करेगा? 50 स्क्वायर बटे R, कितना हो गया? 50 वॉट यूज करेगा, है ना? दूसरे में क्या कर रहे हैं, कितने लगा रहे हैं? 200 लगा रहे हैं, तो 200 स्क्वायर बाय R, तो जो आप R निकालोगे वो आपको हमेशा काम देगा। कितना हो गया? 800 वॉट हो गया। यहां तक बताया, कोई समस्या है तो? कितने बच्चे कर पाइए? नेक्स्ट पार्ट क्या है? Find the value of resistance to be connected. नॉर्मली कितना लगाना है बेटा हमें? वोल्टेज कितना लगाना है? 150 लगाना है। नॉर्मली का मतलब कि इसको 100 वोल्ट मिल जाए जो इसका रेटिंग है। बेटा अगर ये 100 वोल्ट है तो ये कितना होगा बताओ? बाय KVL होगा बेटा, जितना बड़ा उतना घटा, 50 वोल्ट। आगे क्या करना है? इसका रेजिस्टेंस कितना? 50 है। अब बताना बेटा इससे करंट कितना पास हो रहा होगा? वही करंट इससे पास हो रहा होगा, 2 एम्पीयर। बिकॉज़ दे आर इन सीरीज। I कितना हो जाएगा? V/R। बताएं बेटा, 2 एम्पियर। अगर 2 एम्पियर पास हो रहा है तो इससे भी तो 2 ही होगा। तो बेटा I को लिख लो 2, V आपको पता है 50 बाय R निकल जाएगा। R कितना आ जाएगा? 25 ओम। सही है क्या? ये सारे ना बेटा आपको सारे स्टेप्स आने चाहिए कि देखो कहां से क्या घूम रही हैं चीजें। ठीक है, ये किसी का आया आंसर? 25 समझ गए ना? यहां 100 तो यहां 50 क्यों है ये समझ गए? और इससे करंट निकाल लिया ओम्स लॉ से, वही करंट इससे पास करेगा, तो I पता है, V पता है, तो R निकल जाएगा। सही है? लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the maximum voltage that can be applied. Find the maximum voltage that can be applied across the, ये सभी लोग करेंगे ना, आप लोग भी करोगे। Find the maximum voltage that can be applied across the series combination of two bulbs with rating given below. ठीक है, तो बेटा एक पार्ट मैं आपके साथ करूंगा, अगला आप करेंगे। तो पहला पार्ट जो अपन करेंगे साथ में वो है, लिखें 100 वॉट 100 वोल्ट, 100 वॉट 100 वोल्ट एंड 100 वॉट 200 वोल्ट। मुझे सिखाना है कैसे करते हैं क्वेश्चंस को। 100 वॉट 200 वोल्ट। ठीक है, तो कहानी क्या है, कितना मैक्सिमम वोल्टेज लगा सकता हूं मैं कि बेटा ये जिंदा रहे। तो ये मरेंगे क्यों भाई? फूकेगा क्यों? कोई बल्ब क्यों फूकेगा? अगर आप वोल्टेज रेटेड वोल्टेज से ज्यादा लगाएंगे तो वो फूक सकता है, मतलब दैट इज ऑन रिस्क। तो बताओ बेटा आपको क्या करना है?
रेटेड वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज उसके अक्रॉस नहीं आना चाहिए। कौन कौन से बल्ब में बताएं? सीखो बेटा इस बात को, अगला आप खुद करना है, क्योंकि बताओ कौन कौन से बल्ब है सीरीज में। यहां आपको लगाना है कुछ V। लेटर से बेटा मैं इसे V मैक्स बोल देता हूं। क्या बोल रहा हूं? V मैक्स। बताए इसका क्या क्या रेटिंग है बोलना। पावर है 100 वॉट, 100 वोल्ट। इसकी पावर कितनी है? 200 वोल्ट। सही है, सीखेंगे बेटा। बताओ इसका R कितना आ रहा है? R1 बोलना बेटा V स्क्वायर P स्क्वायर क्या था? V स्क्वायर बाय P, 100 स्क्वायर बाय 100 कितना आ गया? 100 आ गया। बोलो ये कितना आया बताओ। R2 बोलो बेटा। 200 स्क्वायर बाय 100 कितना आ गया? 400। यहां तक सही है क्या? सबसे पहले क्या निकालना है आपको? हमेशा रेजिस्टेंस निकालना। अब मुझे बताओ बेटा ये जो V मैक्स है ये कैसे बटेगा इस पे V1 और V2 में? बोलना ये कितना आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 100 अपॉन 500 इंटू V मैक्स। बताएं ये कितना बच जाएगा बेटा? 400 अपॉन 500 इंटू V मैक्स। बताएं सही है यहां तक? अब आप क्या चाहते हो कि V max by 5 should be less than or equals to 100 वोल्ट। इसके लिए क्या कंडीशन लग रही है? V max by 5 should be less than or equals to 100 वोल्ट। तो यहां से V max क्या आ रहा है बेटा? should be less than or equals to 500 वोल्ट। ये कह रहा भैया 500 या उससे कम रहना चाहिए तो मैं जिंदा रहूंगा। V max की वैल्यू इसके हिसाब से V max कितना होना चाहिए? 500 या 500 से कम। ये क्या कहता है? ये बोलता है कि 4 V max by 5 should be less than or equals to कितना होना चाहिए? 200। यहां से V max की वैल्यू क्या कह रहा है? ये बोल रहा है कि मेरी कितनी कर दो भैया? 250। ये कह रहा है यार 250 या 250 से कम रखो। तो बताओ बेटा किसकी मानी जाए? इस वाले की मानी जाए, क्योंकि इस पे ये दोनों सरवाइव कर जाएंगे। दोनों में कॉमन रेंज कौन सी है? 250 से कम, 250 या 250 से कम। अगर बेटा आपने 500 दे दिया तो ये तो जिंदा रहेगा, ये फूक जाएगा। आपको दोनों बचा। समझ में आया क्या? आपने 400 दिया तो ये बोलेगा भैया मुझे तो 500 से कम चाहिए था, मैं तो बच रहा हूं। पर ये तो कहेगा भैया मुझे तो 250 बोल रहा था यार तुम 400 क्यों दे रहे हो? तो बताओ क्या रखनी चाहिए? V max की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा? 250 वोल्ट। तो ये जस्ट बचेगा और ये बहुत आसानी से बच जाएगा। बताइए, बताओ कोई डाउट इसके अंदर किसी को? हाँ 200 plus 100 डायरेक्टली 200 प्लस 100 क्या? डायरेक्ट 300 समझा नहीं। इसका वोल्टेज 200 है रेटेड, इसका रेटेड 100 है। 300 ऐसे थोड़ा ना वोल्टेज बटेगा, सीरीज के हिसाब से बटेगा वोल्टेज। तो वो वोल्टेज तब है जब आपने 300 मान लो, आप ये कह रहे हो कि 300 लगा दो तो ऐसे ऐसे बांट दो, ऐसे बटेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर में बटेगा। वो तो सीरीज का, वो तो इंडिविजुअल का है बेटा। वो इंडिविजुअल लगाए तो सही है ना? देखो उसका डाउट बहुत अच्छा डाउट है। वो कह रहा है सर इधर 100 लगा दो, इधर 200 लगा दो, 300 लगा दो, 300 आंसर कर दो। तो भैया जब यहाँ 100 आएगा यहाँ 200 नहीं आ सकता, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर में ये रेशो नहीं बन रहा, 1/2 नहीं बन रहा ये। समझे क्या? तो अपने को ऐसा लगता है कर दो, पर वो होएगा ही। सीरीज के रिलेशन को फॉलो करना पड़ेगा उसे, बिकॉज दे आर इन सीरीज। अगर आप इसको 100 दोगे तो बेटा इस पे 200 नहीं आएगा। समझ में आया? रेशियो में आएगा वो। अगला पार्ट आप करेंगे अगर आप समझ गए तो बताओ, लिख लो इससे पहले। नेक्स्ट होता है ना एसी, अपन जैसे एसी ऑन करते हैं तो एक बच्चा बोलता है कि सर है ना एक काम करो 24 से नीचे मत करना, नहीं 24 या उससे कम ही रखना सर, मेरे को गर्मी लग रही है। एक बच्चा बोलता है कि सर 18 या 18 से कम रखना। तो बताओ मेरे को कितना करना चाहिए अगर मुझे दोनों को खुश रखना है तो? है उल्टा बोल गया क्या मैं? समझ गए? तो मतलब बात तो समझ गए ना? तो उसमें वो वाला ले लो बेटा एरिया, कौन सा वाला जो दोनों खुश रहे उसमें।
सही है ना? 18 वाला भी खुश रहेगा। 18 वाला कब खुश रहेगा? जब 18 चलेगा। 24 वाला भी खुश रहेगा। 24 वाला तो कह रहा था 24 से कम चाहिए, तो आप कहां तक ले जा सकते हो? मैक्सिमम 18 तक ले जा सकते हो। अगर आप 20 ले गए तो 24 वाला तो खुश रहेगा और 18 वाला नाराज हो जाएगा। समझ गए क्या? ये है बेटा, दोनों को अपने को जिंदा रखिए। सेकेंड पार्ट बोलूं? अब आप करें बेटा, मुझे बताएं Vmax की वैल्यू। पहला बल्ब है 100 100 वॉट 100 वोल्ट, एंड दूसरा बल्ब है 200 200 वॉट 100 वोल्ट। पहला क्या? पहला 100 ही है, क्या उल्टे कर दी मैंने? 200 वॉट 100 वोल्ट। ठीक है, अब बताएं Vmax की वैल्यू। आर कितने कितने हैं? 100 और 50। तो बेटा अगर Vmax बटेगा तो इसको कितना मिलेगा? 100 बटे 150। 100 बटे 150 इंटू Vmax को भी बोल देता हूँ। इसको कितना मिलेगा? 50 बटे 150 इंटू V। कितना हो रहा है? 1/3 और ये हो रहा है 2/3। 2/3V should be less than or equals to कितना बचाना है? 100। V should be less than or equals to 150 और ये should be less than equals to क्या होना चाहिए? 200। ये भी 100 ही होना चाहिए बेटा। V should be less than equals to 300। तो इनमें कॉमन कौन सा रहेगा? V should be less than equals to 150। तो ये जस्ट बच जाएगा और ये तो मजे से रहेगा। तो 300 तक ले सकता था, आप तो 150 ही लगा रहे हो। सही है? आंसर इज 150 वोल्ट। कितने बच्चों का आया बताओ? सही, बढ़िया, बहुत बढ़िया। लिख लो, इसको लिखना लिख लें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। बोलो क्वेश्चन बोलो। टू रेजिस्टेंस कंज्यूम पावर P1 and P2. Two resistance consume power P1 and P2 when connected separately across a cell. मतलब P1 तब होगा जब वो R1 अलग से लगा होगा अकेला, और P2 कब कंज्यूम होगा? जब R2 अलग से लगा होगा अकेला। When consumed separately across a cell. फाइंड करना है आपको पहला पावर कंज्यूम्ड बाय देयर सीरीज कॉम्बिनेशन। पावर कंज्यूम्ड बाय देयर सीरीज कॉम्बिनेशन when connected across same cell. Power consumed by their series combination when connected across same cell. दूसरा, power consumed by their parallel combination. Power consumed by their parallel combination when connected across same cell. ठीक है, करेंगे आप ट्राई? तो लेट अस से V वोल्ट का सेल है और कितनी पावर कंज्यूम करता है बेटा? ये P1 और रेजिस्टेंस इसका मान लेते हैं R1। ठीक है, तो व्हाट इज R1? R1 इज V स्क्वायर बाय P1। बताएं। सिमिलरली ऐसी R2 कितना होगा? वही भी आप उसके अक्रॉस लगाओगे और पावर को कंज्यूम कर रहा होगा P2। अब आपने इनको कैसे लगा दिया बेटा? सीरीज में, तो रेजिस्टेंस तो नहीं बदलेगा इनका, और कितना सेल लगाया? वही V का लगाया। अब बताओ कितनी पावर कंज्यूम करेगा इनका सीरीज कॉम्बिनेशन? बताएं R1 कितना है? V स्क्वायर बाय P1। ये कितना है?
बताओ बेटा R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा? सीरीज कर लेते हैं ना इनका, करंट निकाल लेते हैं। R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा सर? V स्क्वायर बाय P1 प्लस V स्क्वायर बाय P2। बताए बेटा? अच्छा सोचो R1 प्लस R2 की जगह एक अकेला R लगा दो बेटा, जो कि कितना रेजिस्टेंस रखता होगा सर? उसके अक्रॉस V लगाए और पावर कह देता हूं P इक्विवेलेंट है। बताइए सही है क्या? वोल्टेज तो बेटा वही आ जाएगा अकेले के अक्रॉस, और पावर कितनी बोल दे रहा हूं? P इक्विवेलेंट। तो R कितना हो गया? V स्क्वायर बाय P इक्विवेलेंट। तो यहां पुट कर दो बेटा R1 प्लस R2 इज R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट कितना हो गया? V स्क्वायर बाय P इक्विवेलेंट। बताओ क्या फॉर्मूला बन रहा है बेटा? 1 बाय, है ना वही वाला, ये कट जाएगा। 1 बाय P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय P1 प्लस 1 बाय P2। पैरेलल का आप करेंगे बताओ? पैरेलल में P1 प्लस P2 आएगा, करके देख लो एक बार। पैरेलल में इन दोनों को R1 R2 को कैसे लगा दिया होगा? पैरेलल में बेटा क्या बनी होगी कहानी? R इक्विवेलेंट क्या बना होगा? 1 बाय R1। 1 बाय R1 कितना होगा? V स्क्वायर बाय P1 प्लस V स्क्वायर बाय P2, और R इक्विवेलेंट की जगह क्या बोल सकता हूं मैं? V स्क्वायर बाय P इक्विवेलेंट। बोलो यार सही है? P1 प्लस P2 पावर ऐड हो रही है बेटा, उल्टी कहानी हो रही है। रेजिस्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो उल्टी कहानी है। पैरेलल में सीरीज का फॉर्मूला बन रहा है और सीरीज में पैरेलल का फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसे याद रख सकते हैं, अगर कभी आता है तो आप डायरेक्ट टिक भी लगा सकते हैं, ठीक है? पर ध्यान रखना सारे भी सेम है बेटा, अकेले भी वी थे और दोनों जोड़ करके भी वी दिया है। लास्ट बात ऑफ पावर कर रहे हैं अपन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इस बात को समझे बेटा। देखो क्या होता है, जो सेल होता है ना सेल, उसमें हमें पता है कि सर अब E के साथ एक फ्री और कौन आता है? E के साथ एक स्मॉल आर भी फ्री आता है, ठीक है? अब ये सेल बेटा हमें क्या कर रहे हैं, हम यूज करते हैं टू डिलीवर पावर टू दिस इंस्ट्रूमेंट, जिसका रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। इसको बोलेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस, जिसके लिए अपन ने एक्चुअली सेल लगाया है। मुझे बताओ, आपने सेल इसको पावर देने के लिए लगाया या इसको पावर देने के लिए लगाया? कैपिटल आर को पावर देने के लिए लगाया ना यार। ये तो लॉस है हमारे लिए, ये तो सेल खुद खा रहा है अपनी मैकेनिज्म के कारण। तो मैं ये चाहता हूं, नाम क्या कह रहा है ये, इस सेल की मैक्सिमम पावर इसको मिले, तो उसके लिए कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो, तो देखते हैं। तो बताओ बेटा, इसको पावर कितनी कंज्यूम करेगा ये? कितनी पावर कंज्यूम करेगा ये? सर आई स्क्वायर आर कर दूं? आई बताना बेटा, आई बताओ कितना होगा? सर अकेला ई, अकेला आर कितना हो जाएगा? आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर। बताइए बेटा, ये है हमारी पावर जो ये कंज्यूम कर रहा है। अब मैंने बोला इस पावर को क्या करना है बेटा मुझे? मैक्सिमम। और ट्रांसफर वर्ड क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहां से यहां दे रहे हैं अपन पावर। बताओ यार। तो बेटा अब क्या करूंगा मैं इस पावर को मैक्सिमम करने के लिए? कैपिटल आर इज वेरिएबल, कैपिटल आर मैं खुद से पुट कर सकता हूं कि कितना रखूं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाए उसमें। सही है क्या बात? मुझे बताओ बेटा, आप किसी से हंस के बात करते हो और किसी से गुस्सा हो जाते हो? हंस के किससे बात करते हो? जिससे आपकी बात मैच होती है ना?
तो ये मैक्सिमम पावर इसको तब देगा जब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और ये दोनों मैच कर जाएगा। अभी अपन प्रूव कर देते हैं। तो आप क्या करो बेटा, डीपी बाय डी आर, कैपिटल आर, इसे जीरो कर दो। याद है ना, फर्स्ट मैक्सिमा जीरो कर देते हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन जीरो करते हैं। सेकंड तो किस लिए करते थे? टू चेक। चेकिंग वेकिंग अपन नहीं करते, अपन तो सीधा भैया जीरो करके ये भी है। मैक्सिमम पूछा तो मैक्सिमम ही आ रहा होगा, मिनिमम क्यों आएगा? बट ऐसे डिफरेंशिएट करना आप आराम से घर बैठ करके। देखो यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगेगा, ऊपर भी कैपिटल आर है, नीचे भी कैपिटल आर है, तो आप पाओगे कि यहां से आ जा रहा है बेटा कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर। जैसे आप इसको जीरो करोगे फॉर मैक्सिमम, तो कैपिटल आर कितना आता है? स्मॉल आर के बराबर। यही है बेटा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, कि अगर आप इसको मैक्सिमम पावर देना चाहते हो तो क्या करो, इसकी वैल्यू इसके बराबर ले लो, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर ले लो। अच्छा, क्या इसका मतलब ये है कि ये पूरी पावर इसको दे देगा? नहीं, पर जितनी दे सकता है उतनी देगा। लेट अस से बेटा ये पावर, अच्छा मुझे बताओ पावर ऑफ बैटरी कितना होता है? बताओ बैटरी कितना पावर देती है, बताओ। तो आप बोलोगे सर ये जो एनर्जी देती है पर यूनिट टाइम, बताए बेटा एनर्जी पर यूनिट टाइम। सर ये कितनी एनर्जी देती है? सर आपको याद है, क्यू फ्लोन इनटू वी, जो इससे चार्ज फ्लो करता है सर इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी अपॉन टाइम। कितना बेटा? टी। क्यू बाई टी क्या है बेटा? करेक्ट। तो बेटा ये कितना आ गया? ई इंटू आई। इतनी ये पावर दे रहा है, मतलब ईएमएफ ऑफ बैटरी वी आई आ गया। अरे तुम सोचो ना, अकेला सेल होता, अकेला रेजिस्टेंस होता, तो ये कितनी पावर देता है? वी आई। और वो कितनी खा लेता है? वी आई। और आई की जगह वी बाय आर लिख दो तो वी स्क्वायर बार हो गया ना यार। अरे वी आई भी तो बन सकता है, वी की जगह आई आर लिख दो तो आई स्क्वायर आर हो गया, और आई की जगह वी बाय आर लिख दो तो ये हो गया। जितनी पावर ये देता है, जितनी एनर्जी पर सेकंड ये देता है, उतनी एनर्जी पर सेकंड ये खाता है। बोलो यार, तो सेम फॉर्मूला है बेटा, कितना? वी आई। देखो वी आई से ये बन रहे हैं दोनों, तो वी आई की जगह मैंने वी क्या ले लिया बेटा? ई आई ले लिया। अब ई आई जो ये पावर दे रहा है, ये कौन कौन खाएगा? ये दोनों खाएंगे। और काम का कौन सा है? काम इससे करवा रहे हैं अपन, ये तो अपना खुद का है। बोलो यार, तो मुझे बताओ बेटा, क्या यहाँ एफिशिएंसी की बात हो सकती है? बोलो, ये 100% जो पावर दे रहा है उसका यहाँ पर 70% ही पहुंचता है, तो एफिशिएंसी कितनी होगी? 70%। बोलो यार, क्योंकि ये बेटा ये तो रहेगा ना साथ में, ये भी तो खाएगा पावर। समझ में आई क्या बात? आप तो बेटा क्या करो, देखो दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो, हाँ बस ही है, ठीक है। इसके अलावा सारा जितना समझ में आ जाए उतना है। कुछ है तो पूछ लो। मैं लिखो चलो, समझ में आया? पावर बाय बैटरी समझ में आया? दे कौन रहा है पावर? बैटरी। और खा कौन रहा है? दोनों खा रहे हैं। ये जो खा रहा है ये बेकार है, क्यों? क्योंकि ये तो इसकी मैकेनिज्म ही खा रही है। काम किससे करवाना है? इससे, इससे करवाना ना ना, किसने बोला? मैक्स पावर 50% एफिशिएंसी। हाँ 50% एफिशिएंसी हो गया। हाँ, मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी तुम बोल रहे हो कि 50% हो सकती है। बात तो सही है, मैं चेक करता हूँ। ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया। तो बेटा सीरीज में है ना, ये सीरीज में पावर ऐसे बढ़ती है ना, ऐसा कुछ। कितनी पावर लेगा ये बताओ? ये लेगा, ये भी स्मॉल आ रही है, कितनी पावर लेगा? ये लेगा सर आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर स्मॉल आर ले लेता हूं। ये कितनी दे रहा है पावर? इंटू आई, आई आई तो कट गया, आई आर बाई, इसकी वैल्यू क्या पता मुझे क्या है? समझ में आया? यार वैसी कहानी नहीं बेटा, ये पावर जो दे रहा है वो ये दोनों खा रहे हैं, पर यहां पर वो सर्किट वाली कहानी भी तो लगेगी। सीरीज में है तो पावर इस तरीके से बटेगी, वोल्टेज इस तरीके से बटेगा, है? दोनों इक्वल है तो सेम पावर। यार पहली बात,
हाँ, इनको E/2 मिल जाएगा, E/2 मिल जाएगा। तो दोनों की पावर सेम हो गई, R भी सेम और E भी सेम, तो P और P1 और P2 बराबर है ना? तो P इक्विवेलेंट कितना बना था इसका, सीरीज का? 1/P इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/P प्लस 1/P। हाँ सही है, आधा आधा ही आ रहा है, 2/P, P/2 सही। लिख लें इसे बेटा, आप बस यहां पर ध्यान दें, R इज इक्वल्स टू स्मॉल r इज इक्वल्स कैपिटल R इज इक्वल्स टू स्मॉल r। ये मैचिंग हो जानी चाहिए, मैचिंग। और मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया यहां पर, कौन सा? पावर सप्लाइड बाय बैटरी, पावर सप्लाइड बाय बैटरी। पावर कंज्यूम्ड का तो पता है आपको, रेजिस्टेंस क्या करता है? पावर कंज्यूम करता है, और बैटरी क्या करती है या सेल क्या करता है? पावर सप्लाई करती है। चलो लिखो, we have 36 identical cells. We have 36 identical cells, each having EMF. Each having EMF. We have 36 identical cells, each having EMF 10 volt and internal resistance 2 ohm. सही है? How they should be connected? How they should be connected to give maximum current? To give maximum current, ब्रैकेट में लिखो पावर, through external resistance of 72 ohm. External resistance of 72 ohm. करेंगे? कोई ग्रेड बनाना पड़ेगा आपको, ऐसी रोज बनानी पड़ेंगी। ये कितनी रोज लगेंगी? करा था अपन ने सीरीज प्लस पैरेलल। आपको इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बनाना है बेटा? अरे एक्सटर्नल के बराबर बनाना है ना। एक्सटर्नल कितना दिया है मैंने आपको? 72 दिया है ना बेटा। तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस को 72 बनाए। अभी तो 2 है ना यार वो। चलो मैं करता हूँ बेटा, साथ में करते हैं। अरे साथ में ना यार, सबको सीरीज में लगा दो। सबको सीरीज में लगा दो। ठीक है, देखते हैं ना कैसे। एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं बेटा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन एक बार देखें। देखो इधर देखिए, सभी लोग इधर सीख रहे हैं बेटा, सीख लो सीख लो। ये है आपका क्या? ईएमएफ। ये है क्या साथ में? इंटरनल रेजिस्टेंस। ऐसे मैंने कितने लगा दिए बेटा? लेटेस्ट से मैंने लगा दिए यहाँ पर एन लगा दिया, एन। तो बताओ इसका इक्वलिटी कितना हो गया? एनई हो गया। एनई बताओ, सब जुड़ गए ना यार? करा था बेटा अपन ने। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? एनआर। और ऐसी कितनी रोज लगा दी मैंने पैरेलल के अंदर? एम रोज लगा दी। कितने लगा दी ऐसे? एम रोज लगा दी बेटा मैंने। और एक में कितने थे? एन। अब बताओ अगर ये एम रोज लगा दी तो इसका इक्विवेलेंट कितना बनेगा? इसका बनेगा सर एनई का एनई रहेगा पैरेलल में, और ये बन जाएगा एनआर बाय एम। बताइए। अरे ये कहां से आए? हाँ हाँ
नहीं पता ना, तू बता भाई। वो पैरेलल में कनेक्ट। हाँ तेरे को आता है तो बेटा तू बातें करेगा क्या है? एनआर बाय एम है ना, एनआर बाय एम कितना हो जाएगा बताओ? एनआर बाय एम हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये किसके बराबर होना चाहिए बेटा हमारे क्वेश्चन के अनुसार? कैपिटल आर के बराबर होना चाहिए। बताओ, ये जनरल फॉर्मेट हो गया इसका, ठीक है। कैपिटल आर जो वो दे उसको एनआर बाय एम रख दो, तो एनआर बाय एम कितना हो गया बताओ? अच्छा आर कितना है? 2 है, एन और एम नहीं पता बेटा मुझे। आर कितना है? 72, कितना हो गया ये? तो बेटा यहां से आ गया n बाय एम इज 36, सही है। ये कितने अननोन है? 2, इक्वेशन है 1। दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी? सर टोटल सेल्स कितने हैं? एक रो में है n और ऐसी m रोज हैं, और आपको दिए ये 36। तो एक इक्वेशन यहां से आती है बेटा बराबर करने से, दूसरी इक्वेशन नंबर से आती है। तो n सोच के देखो यार, ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूंगा जिनका डिवीजन 36 हो रहा हो? मुझे तो 36 और 1 ही लग रही है वैल्यू। क्या लग रही है? 36 और 1। तो इसका मतलब एक कॉलम लो बेटा और उसमें 36 सेल लगा दो, तो सब जुड़ करके क्या हो जाएंगे? 36 इंटू 2 72। कैसे लगाना था इस क्वेश्चन के लिए? सीरीज में सारे लगा दो, ऑल आर इन सीरीज। तो बेटा मैं ले लेता हूं n की वैल्यू 36 और m की वैल्यू 1, तभी तो बनेगा यार। n बाय m 36 है ना, 1/36 थोड़े ना। किसी के मन में आ रहा हो सर 1 और 36 भी तो ले सकते थे, 36 रोज लगा देता मैं, तो बेटा वो तो फिर 1/36 होता ना। समझ में? लिख लो इसे और होमवर्क में आप करिएगा। कैपिटल आर की वैल्यू मैं आपको बोलता हूं होमवर्क के लिए। एट ओम के लिए करते हैं, ठीक है। 8 ओम के लिए कितना क्या करना पड़ेगा आपको? कैपिटल आर इज इक्वल टू 8। यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, आप अभी या तो बोलो बस खत्म करें आज की क्लास। कौन कौन कह रहा है कि सब बस हो गया आज का? है सिखा दूं ना? हाँ ठीक है, तो पूरा ध्यान से सुने बेटा आप। सही बात है, चल रहा है तो चलने दो ना, इनर्शिया सही है तक। अब सुनो बेटा, आपने व्हीटस्टोन ब्रिज सुना? क्या होता है व्हीटस्टोन में? व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? पांच रेजिस्टेंस किस तरीके से हो, जल्दी जल्दी बोल दो यार। देखो तुम ऐसे ढीले पड़ोगे तो बेटा फिर मजा नहीं आता। ए और बी के अक्रॉस ऐसे लगे हो, और बताओ पांचवा रेजिस्टेंस का लगाओ, यहां लगाओ या यहां लगाओ, है ना? हाँ, आधे रास्ते में लगाओ सर। ऐसे लगा देंगे तो बेटा व्हीटस्टोन नहीं बनेगा, ठीक है। अब हमने क्या पाया? हमने ये पाया कि इफ अगर R1 बाय R2 बराबर हो जाता है बेटा किसके? R3 बाय R4। या कैसे सोच सकते हैं? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये हो जाते हैं, ये मल्टीप्लाई या ये रेशो बराबर,
तो हम पाते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल x और यहाँ का पोटेंशियल y, x और y दोनों बराबर हो जाते हैं। और जैसे ही दोनों बराबर हो जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस गायब हो जाएगा, तो इसे हम ओपन भी कर सकते हैं और चाहो तो शॉर्ट भी कर सकते हो। दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है, अपन ने करके देखा था ऐसा कैपेसिटर। सही है। इसी से बेटा हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसको अपन बोलते हैं मीटर ब्रिज। क्या बनाया? तो हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं बताओ? हाँ, मीटर ब्रिज तो पढ़ रहे हैं। किसके अंदर पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। टॉपिक अभी कौन सा खत्म हुआ है बताओ? पावर खत्म हुआ है। और कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी? इसमें एक पोटेंशियोमीटर होता था, बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंटर था वो, अब वो नहीं है, अब वो नहीं रहा। ठीक है। मीटर ब्रिज क्या होता है भाई? देखा है बेटा आप लोगों ने? सबसे पहली बात बताओ, इसका नाम मीटर क्यों होता है? नहीं, गलत है। सर उस पे जो वायर होती है उसमें मतलब ग्रेडियंट होता है मीटर स्केल के हिसाब से। है? क्या होते बेटा वायर? वायर होती है रोमन मीटर की होती है, उसके ऊपर अलग अलग पॉइंट पे रख के रेजिस्टेंस देखते हैं। देखना, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं बेटा, हम मीटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मेजर करता है। ठीक है, इसलिए नाम नहीं होता मीटर क्योंकि ये 1 मीटर, पर ये हमेशा 1 मीटर ही होता है ना। ये बात तो सच है ना? पर इसे मीटर इसलिए होते हैं क्योंकि ये मीटर है। मीटर इज समथिंग टू मेजर। ठीक है, तो देखना ध्यान से सुनना बेटा। यहां पे क्या होता है बेटा? एक तार होती है, तार। ठीक है, वो निकली थी ना कौन गुड्डी तारों के नीचे से? मुन्नी मुन्नी भाई, मुन्नी कितनी बड़ी होगी तो पता है? देखा तुमने? मुन्नी मुन्नी। लो इधर देखो, हमने क्या करा बेटा? ये तार है, तार है ना, तार। अब क्या करा हमने? यहां पर एक रेजिस्टेंस लगाया। ये है रेजिस्टेंस R1। यह एक रेजिस्टेंस लगाया R2। बोलो सही है। अब लेटेस्ट से मुझे R1 पता था और मुझे R2 निकालना है। इसको बोलेंगे आर्म्स ऑफ दिस मीटर ब्रिज। बताओ यार, एक जगह तो कौन चिपका दिया? R1, और एक जगह कौन चिपका दिया? R2। अच्छा, ये क्या बनाया सर ये आपने हैंडल से? तो बेटा ये आपका वो होता है, क्या बोलते हैं? स्ट्रिप बोलते हैं, स्ट्रिप। देखा होगा आपने यार, से वो एल्यूमिनियम की स्ट्रिप होती है ना, कनेक्शंस के लिए। यहाँ पे भी एक स्ट्रिप होती है बीच में, यहाँ बीच में एक वो लगा होता है, इधर भी एक तार निकाल लेते हैं, जॉकी ले लेते हैं। जॉकी क्या होता है? वो तार ही होती है, वो टच करने के लिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा, हम क्या करते हैं? इसको टच करते हैं और यहाँ लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर कुछ ऐसी कहानी है जो अभी समझाऊंगा कि गैल्वेनोमीटर से अगर करंट निकलता है ना, तो गैल्वेनोमीटर उधर जिस डायरेक्शन में करंट निकल रहा है उधर झुक जाता है। अगर करंट ये झुक रहा है तो गैल्वेनोमीटर की सुई कैसे जाएगी? ऐसे रहती है उसकी सुई। तो ये किस काम आता है? सिर्फ ये जानने के कि भाई करंट है भी कि नहीं, दूसरा डायरेक्शन ऑफ करंट जानने के लिए। तो ये अगर ये यूं जाएगा करंट तो कैसे झुकेगा? इधर की तरफ झुक जाएगा, और इधर जाएगा करंट तो इधर की तरफ झुक जाएगा। तो बेटा गैल्वेनोमीटर साथ जॉकी लगा के अपन क्या करते हैं बेटा? इसको टच करते हैं। टच जैसे टच करेंगे तो हम इसमें ना क्या ढूंढते हैं? नल पॉइंट। क्या ढूंढते हैं? नल पॉइंट का मतलब क्या बेटा? जहां पर कोई करंट फ्लो ना करे। तो बेटा जैसे आप यहाँ टच करोगे तो क्या होता है? हम नल पॉइंट ढूंढते हैं और ये लेंथ हमें मिल जाएगी कुछ लेटर से L। ये मेजर कर लेंगे, आप मीटर लगा वो अपना स्केल लगा होता है, L नाप लेंगे अपन। बेटा ये फॉर श्योर हमेशा 100 - L होगा। बताओ यार, तो ये सेंटीमीटर में ले जाओ, 100 सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर में नापेंगे, सारी मेजरमेंट सेंटीमीटर में लिखी होगी। अब बताओ बेटा, अगर यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करा, ये भी तो एक रेजिस्टेंस है। बोलो, गैल्वेनोमीटर भी तो एक रेजिस्टेंस है, इंस्ट्रूमेंट है वो भी एक, उसका भी अपना रेजिस्टेंस है, पर इससे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया बेटा व्हीटस्टोन बैलेंस। यहां से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। ये R1, ये R1, ये R3, ये R2। सुनना, ये जो लेंथ है ये भी तो एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगी, और ये वाली लेंथ एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगी। R का फॉर्मूला क्या होता है? रो L बाय क्या होता है? तो बेटा ये रेजिस्टेंस कितना होगा? रो ऑफ दिस वायर L अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वायर।
बताइए। तो क्या ये बैलेंस होगा तभी तो बेटा ये इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जब हम इसमें नल पॉइंट ढूंढ लेंगे L और 100 माइनस L, तो बताओ क्या रेशियो बराबर हो जाएगा, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। ऐसे याद करना है। क्या करना है आपको, LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, रेशियो ले लो, बताओ कितना, R1 अपॉन इसका R कितना होगा बेटा, रो L अपॉन A इज इक्वल्स टू R2 अपॉन रो, इसका L कितना होगा 100 माइनस L। किसी बच्चे को चिंता हो रही होगी सर आप मीटर में तो कन्वर्ट करो, बेटा सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएंगे ना आमने सामने, अपॉन एरिया वही A। क्या क्या कट गया, समझ में आया क्या? बस इसी फॉर्मेट में याद कर लो। क्या बेटा, R1 को लेंथ से डिवाइड कर दो, यहाँ का रेजिस्टेंस यहाँ की लेंथ, लेफ्ट साइड का रेजिस्टेंस लेफ्ट साइड की लेंथ, राइट साइड का रेजिस्टेंस राइट साइड की लेंथ, सिंपल है। और एक बात ध्यान रखें बेटा, ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव कब होता है, जब ये दोनों रेजिस्टेंस बराबर होते हैं। सबसे ज्यादा सेंसिटिव कब होता है, जब ये दोनों रेजिस्टेंस, सेंसिटिव मतलब छोटे से चेंज को भी डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, दैट मींस सेंसिटिव। तो वो कब होता है, जब ये 50-50, जब ये 50-50 होंगे तो बराबर होंगे। अरे तभी तो रेशियो बराबर होगा। सही है, लिख लो इसे, मीटर ब्रिज। अच्छा सुनो, आप बेटा इसे लिख लेना आराम से, अभी इसी फ्लो में चलने देते हैं। सेकंड इंस्ट्रूमेंट है आपका गैल्वेनोमीटर। सेकंड इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, या गैल्वेनोमीटर पढ़ने से पहले अपन, हाँ चलो गैल्वेनोमीटर ध्यान से सीखे बेटा। अभी हम ना, जब हम मैग्नेटिज्म सीखेंगे ना, मैग्नेटिज्म, उधर एक टॉपिक आता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, सुना होगा शायद तुमने, सुना तो होगा ना। तो वो वहां पर हम सीखेंगे गैल्वेनोमीटर वर्क कैसे करता है, कि करंट पास करने से वो सुई घूमती क्यों है। तो बेटा गैल्वेनोमीटर कैसा दिखाई देता है मार्केट में, ऐसा होता है, यहां पर ना ऐसे स्केल बना होता है और सुई ऐसे होती है, सही है। और यहां पर ऐसे कुछ कनेक्शंस के लिए जगह होती है, 2 कनेक्शंस आप कर सकते हो इस पे, बोले यार, या 2 कनेक्शंस कर सकते हो। तो एक कनेक्शन आप यहां से ले लोगे, यहां से निकाल दोगे। अंदर क्या होता है, अंदर कॉइल होती है जो कि मैग्नेट पे लपेटी हुई होती है, वो अपन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में सीखेंगे। ठीक है, उसकी वर्किंग में अपन नहीं जा रहे। होगा क्या बेटा, अगर करंट यूं पास करा वायर से, तो ये सुई कहां जाएगी, यहां जाएगी। अगर करंट यूं पास करा तो ये सुई कहां जाएगी, हो जाएगी। तो इसने क्या क्या कर दिया बताओ आपके लिए, डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये भी तो नाप दिया कि करंट है। अब इससे हमने पूछा भाई ये तो बता दिया तूने कि करंट है, कितना है ये बता। तो उसने बोला भैया ऐसा तो मेरे पास कोई सिस्टम ही नहीं है। बोले यार मैं तो ये बता सकता हूं कि भैया कुछ है, कुछ में क्या है वो नहीं पता मुझे। बोले यार जैसे किसी ने घंटी बजाई, ये तो पता चल गया कोई आया है, कौन आया भाई मुझे क्या पता। समझ रहा है, ये कह रहा है घंटी बज रही है, पर इसको ये नहीं पता कि घंटी बजा कौन रहा है। सही है बात। अब सुनो, अब इसकी एक कमी और है बेटा, इसकी एक कमी है कि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब ये है कि इसको आपने जरा सा करंट दे दिया ना तो ये पूरा झुक जाएगा, मतलब जरा से करंट में ये पूरा डिफ्लेक्शन शो कर देगा, फुल डिफ्लेक्शन शो कर देगा। ये कमी है इसकी, मतलब इसको क्या बोलोगे, बहुत सेंसिटिव है। कोई बच्चा सेंसिटिव कब होता है बताओ, कोई बच्चा सेंसिटिव कब होता है? ये सेंसिटिव नहीं, दूसरा पकड़ता हूं बेटा। हाँ ये सेंसिटिव है, जैसे देखो है ना। सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, सेंसिटिव का मतलब ये कि जरा से एक्शन से खूब सारा रिएक्शन, समझ रहे हो। जरा से करंट से अगर ये भयंकर घूम जा रहा है, दैट इज मोर सेंसिटिव। सही है। और वो मोटी चमड़ी के कैसे होते हैं, खूब सारा एक्शन, रिएक्शन कुछ है ही नहीं। क्या बोल रहे सर यार, भाई कुछ हुआ है क्या, कोई बात हुई क्या? तो अगर मैं बहुत सारा करंट पास करूं और ये इतना सा हिले तो ये बहुत कम सेंसिटिव है। समझ गए बात को? तो बेटा ये सेंसिटिव बहुत ज्यादा है, तो इसकी हमने सेंसिटिविटी खत्म करनी है, इसको सेंसोडाइन लगाना पड़ेगा। अब देखो मैंने बोला यार गैल्वेनोमीटर का काम हो गया खत्म, इससे कुछ अब नापते हैं यार। बढ़िया चीज पता है क्या इसकी बेटा, देखो कमी में भी कुछ अच्छा ही होती है।
इसकी बढ़िया चीज ये है कि ये करंट को एटलीस्ट सेंस तो कर रहा है। बोलो, अब अगर मैं इसको इस तरीके से मैनिपुलेट कर दूं कि किसी तरीके से करंट की वैल्यू नाप दे, अरे जो सेंस कर रहा है उससे कुछ हो सकता है ना यार। तो अपन ने देखो कितना शानदार तरीके से बेटा गैल्वेनोमीटर से करंट भी नाप दिया और फिर वोल्टेज भी नाप दिया, क्योंकि इसके पास क्या था बेटा, सबसे मेन बात थी, इसके पास था स्केल, या बोलो इसके पास थी सेंसिटिविटी। समझ में आई बात? अब समझना बेटा, हम गैल्वेनोमीटर से क्या बनाएंगे अभी, बोलो एमीटर बनाएंगे, और फिर क्या बनाएंगे, मैं आपको थ्योरी आज करा दे रहा हूं, क्वेश्चन अपन अगली क्लास में, ठीक है? सुनना पर ध्यान से, चाहो तो फॉर्मूला याद कर सकते हो पर सीख लो बेटा, सुनना ध्यान से, बहुत तरीके से आपको बात समझाता हूं। मुझे बताओ, ये है गैल्वेनोमीटर, क्या बेटा इसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा? इसका रेजिस्टेंस को मैं जी बोल देता हूं, ये करीब होता है 100 ओम। कितना होता है? 100, 80, 60 इस तरीके से होता है प्रैक्टिकली। तो बेटा ये है हमारा गैल्वेनोमीटर। हमने बोला भाई अब तेरे को क्या करना है, तेरे को हम एक रोल दे रहे हैं मूवी में, तेरे को एमीटर बनना है, ठीक है? तो ये बोलेगा ठीक है भाई, फिर कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम ला दो मेरे, मैं एमीटर का कॉस्ट्यूम पहन लेता हूं, ठीक है? अब मुझे बताओ, अगर इससे पूरा करंट मैं निकाल दूं बेटा, तो ये तो बेचारा रो देगा। लेटेस्ट से मेरे को नापना था 5 एम्पियर, कितना नापना था भैया? तो आधे एम्पियर में पूरा घूम जाता है 5 तक। तुम समझ रहे हो, तुम्हारी स्कूटी में 100 तक स्पीड है और तुम उसे 200 पे चला करके नापना चाहते हो कि यार 200 पे चल रही है, 100 के बाद तो उसका कांटे खत्म हो गया ना यार। बोलो, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें रेंज का मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। अरे नाप तो रहा ही है, पर इसके साथ दिक्कत क्या है, कम में ही ये पूरी डिफ्लेक्शन शो करता है। इसको बोलते हैं बेटा, क्या वर्ड बोलेंगे बताओ, फुल डिफ्लेक्शन। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, बताओ? आपकी गाड़ी में बेटा सब लोग अपनी अपनी गाड़ी में बताया कितना फुल डिफ्लेक्शन है। भाई मेरी गाड़ी में तो 240 है, हाँ पोलो जाती है ना, पर वो आदमी फिर चला ही जाता है बताओ भाई आपके कितना है भाई, तुम्हारी गाड़ी में कितना है भाई, कहां तक सुई जाती है? 120 तक जाती है। हाँ भाई 120। आपके बेटा 20। पैदल 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 की तो 20 ही होगी मैक्सिमम। बताओ 320 है? 320 120। ये स्कूटी में 120 चल रही है क्या आजकल? और समझ गए ना? तो अब बेटा सुनो सुनो सुनो, अब मैंने क्या बोला यार, एक काम करो, ये बेटा जरा से करंट से बेचारा परेशान हो जाता है, तो इसका करंट क्या कर दो बेटा, इसका करंट डाइवर्ट कर दो। इसकी बाईपास सर्जरी कर दो, बाईपास सर्जरी। ये दिल कमजोर हो गया बेटा, अब इसकी बाईपास सर्जरी कर दी। बाईपास सर्जरी का मतलब क्या कि यार मैक्सिमम ट्रैफिक मैक्सिमम करंट यहां से निकल जाए। बोलो यार, तो मुझे बताओ बेटा, आपको पता है करंट पैरेलल में कैसे बढ़ता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप इसमें कम करंट और इससे ज्यादा निकालना चाहते हो तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? करंट ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। तो बेटा हम एक बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं शंट, ठीक है, शंट रेजिस्टेंस यूज कर लेते हैं। किसके बताओ बेटा, शंट है बहुत बड़ा शंट, ठीक है, इसलिए इसके लग गया पैरेलल में, सही है। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, आपका करंट यहां से आ रहा है, मेन करंट है, इसको क्या बोलते हैं? अब बेटा इसको पूरे को अपन ने भर दिया किसमें, एमीटर नाम से, था गैल्वेनोमीटर ही, बस एक पैरेलल में शंट लगा करके एमीटर के नाम से बेच रहे हैं उसे। बताओ यार, अपन ने क्या करा, लिया गैल्वेनोमीटर, घर पे लाए और पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा करके किस नाम, क्या नाम लगा दिया उसके ऊपर, एमीटर। भी अब समझ में आया? गैल्वेनोमीटर से आपने क्या बना दिया बेटा, एमीटर। समझ में आई के बाद? अब आप सोचो ऐसा ऐसा हो गया कि आपको चलानी 200 पे, पर आपकी गाड़ी कितना दिखा सकती है, 120, बचे कितनी? तो आपने एक दूसरा मीटर लगा रखा है कि भाई बचा हुआ तू नाप दियो यार। बोलो यार, तो बेटा यहां से आई आ रहा है, यहां से कितना करंट जाए तो उसको अपन बोलते हैं बेटा IG। व्हाट इज IG? ध्यान से सुनना नाम, फुल डिफ्लेक्शन करंट। क्या बोलेंगे इसे?
ये वह करंट है बेटा जिसपे ये खत्म हो जाता है, जो आप बोल रहे थे 120। ये इसकी सीमा है, किसकी? इस जी की। अगर आई जी पास हो गया तो क्या कहेगा ये? भैया इतना ही दम था अपने में। तो मुझे बताओ बेटा, बचा हुआ करंट कहां से जाना पड़ेगा? बताइए, बोलो यार। अब मैं कह रहा हूं यार, मुझे आईजी तो पता है कितना सा है, आधा एम्पेयर। मुझे नापना कितना है, लेट अस से 10 एम्पेयर। तो मुझे बताओ बेटा, आधा यहां से निकालूंगा, 9.5 यहां से निकालूंगा। यहां से तो 10 ही आ रहा है यार। और सुनना, कितना तगड़ा मैनिपुलेशन हो रहा है बेटा। ये खुश हो रहा है कि मैं तो 0.5 दिखा दिया, क्योंकि मेरे से तो 0.5 पास हुआ है, मैं तो फुल शो कर दिया, पर एक्चुअली में तो 10 पास हो रहा है। अरे यार, समझे क्या? ये कितना चंट था बेटा। इसको क्या लग रहा है मैंने क्यों फुल डिफ्लेक्शन शो किया है? क्योंकि मेरे से 0.5 पास हो गया। पर बाहर वाले क्या कह रहे हैं? भैया 10 के कारण तेरे में फुल डिफ्लेक्शन आया, हो गया ना काम यार। अरे समझ गया? हाँ बोलो। रेजिस्टेंस है जी, कॉइल होती है ना उसमें, तो उसका रेजिस्टेंस होता है। हाँ, नीचे वाले का रेजिस्टेंस कब रखना है? क्यों? मैक्सिमम करंट ऊपर से निकालना है, तो जरा से में फुल डिफ्लेक्शन शो कर देता है। जी से बहुत कम होना चाहिए, कम नहीं बहुत कम होना चाहिए। समझ में आएगा? बताओ यार। तो बेटा यहां से आई क्या आ रहा है बेटा? आई मैक्स बोल दू क्या यार? बाय आई मैक्स, क्योंकि आई मैक्स के करस्पॉन्डिंग आई जी होगा। अरे यार सोचो, 10 एम्पेयर तुम नापना चाहते हो मैक्सिमम, तो यहां से मैक्सिमम पास करा, फुल डिफ्लेक्शन शो कर दिया, उधर 10 की रीडिंग बना दी। अगर यहां से 8 एम्पेयर पास करेगा तो बताओ, यहां 8 आ रहा है, अब इससे कितना जाएगा? आईजी से कम जाएगा ना यार। अब तो ये भी थोड़ा सा कम दिखाएगा, 8 के हिसाब से थोड़ा कम दिखा रहा है। बोलो यार, कैलकुलेशन किसके लिए करते हैं अपन? मैक्सिमम के लिए। डन हो गया यहां तक? पक्की बात है। अब बेटा दोनों पैरेलल में इनका क्या कर दो? वी सेम कर दो, खत्म, आंसर आ जाएगा। करो वी सेम करो, आई आर सेम करो दोनों का। इसका कितना? आई जी जी, आई जी जी इसी को बेटा ये कितना हो गया बताओ? अच्छा ये आई मैक्स है, आई मैक्स होता है ना बेटा, आई मैक्स आई जी इंटू एस। बताओ यार, एस की वैल्यू कितनी लगाई जाए? मैं तो यही याद कर रखा है मैंने तो। अब बेटा जनरली क्या होता है ना, जनरली आईजी बहुत छोटा होता है मिली एम्पेयर में, और आई मैक्स आपका होगा 5 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, जितने का एमीटर आपको बनाना है। तो बेटा इसके सामने जनरली नेग्लेक्ट हो जाता है, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली बोल सकता हूं किसके बराबर? पर आप हमेशा ना कर दे, अगर ये कंपेरेबल है तो ना कर दे बेटा। बोलो यार, समझ में आई थ्योरी आपको? तो अपन ने क्या बना दिया बेटा? एक एमीटर बना दिया। इसकी रेंज क्या है बताओ? एमीटर की रेंज बोलो बेटा। मार्केट में क्या करके बेच रहे हो आप इसे? ये नापता है 0 से आई मैक्स तक। मार्केट में आप इस नाम से बेच रहे हो, भैया 5 एम्पेयर का एमीटर दे रहा हूं तुम्हें। 5 एम्पेयर क्या है? आई मैक्स। 5 एम्पेयर तक उसमें रीडिंग लगी हुई है। बोलो यार, अब सुनो बेटा, इधर आ जा। सही है? दिख रहा है ना इसमें? हाँ? नहीं यही यूज करूंगा। अब बेटा नेक्स्ट सुनो, क्या? वोल्ट मीटर बनाना है वो अपने को। अच्छा मुझे बताओ, एमीटर क्या नापता है बेटा? पहले तो ये तो बताओ सर, एमीटर क्या नापता है? करंट। अच्छा इसका मुझे रेजिस्टेंस बताओ आप, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर बताओ बेटा। ये एमीटर बन गया ना पूरा, यही तो एमीटर है। इसका रेजिस्टेंस बताओ मुझे। सर रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज, इन दोनों का पैरेलल, जीएस अपॉन। बताओ यार, क्या तुम्हें ये बात याद है? सुनना बेटा ध्यान से, क्या तुम्हें बात याद है कि जो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वो इन दोनों की वैल्यू जो मिनिमम होती है उससे भी कम होता है? मुझे बताओ, 2 ओम और 100 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन करूंगा तो वैल्यू वो 2 से भी छोटी आएगी। बताओ क्या बोल रहा हूं मैं? अगर मैंने एक 2 ओम लिया बेटा, दूसरा कौन सा लिया?
2000 ओम। मुझे बताओ इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन की वैल्यू क्या होगी? जो इन दोनों में कम है वो कौन है? 2 से नहीं कम होगी। पैरेलल में हमेशा रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है, सीरीज में हमेशा जुड़ जाता है, बढ़ जाता है। बोलो यार। तो मुझे बताओ बेटा, क्या ये रेजिस्टेंस जो आएगा पैरेलल सॉल्व करके, क्या वो एस से भी कम आएगा? और एस ऑलरेडी बहुत कम है। बोलो। तो क्या इसका रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट जीरो जैसा सा होगा? बोलो यार। तो हम ये बोलते हैं बेटा फॉर आइडियल एमीटर, फॉर आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए बेटा? जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेजिस्टेंस जीरो। मतलब ऐसा हो गया मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया बस, तो करंट बोलेगा मैं यहां से क्यों जाऊं, मैं तो पूरा यहां से निकल जाऊंगा, मुझे तो कुछ मिला ही। बोले यार। वोल्ट मीटर बोलो बेटा, वोल्ट मीटर क्या नापना है? बोलो। अंदर कौन है बेटा? अंदर वही हमारा पुरानी जमाने का गैल्वेनोमीटर है। अब इससे क्या बना देंगे अपन? वोल्ट मीटर। तो हमने क्या बोला यार, इस बार क्या करो, वोल्टेज नापना है। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। इसका रेजिस्टेंस कितना है? जी है। इससे करंट कितना पास करवा रहा हूं? अगेन आईजी। कितना करंट पास करवा रहा हूं? आईजी। और आईजी करंट पास करूंगा तो ये क्या करेगा? फुल डांस। क्या करेगा? 120 में चलेगी इसकी गाड़ी। बोलो यार। अब मुझे बताओ, अगर 120 पे गाड़ी चलेगी तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा? इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा बेटा? IG इंटू जी। अरे बोलो यार, आई आर। बेटा मुझे बताओ, जी है 80, 100, IG बहुत ही छोटा है, तो ये तो 1 वोल्ट भी नहीं नाप पा रहा। अरे बोलो, इसने नाप दिया आधा वोल्ट, तो अपन क्या बोलेंगे? भैया आधा वोल्ट का है, वोल्ट मीटर ले जाओ। बोलो, मजा नहीं आया ना यार। हमें तो 10 वोल्ट का वोल्ट मीटर बनाना है। क्या करा जाए आप बताओ मुझे। सर आईजी पे तो ये शो करेगा, आईजी तो पास कराना ही है। मेरे को Vmax नापने के लिए क्या करना पड़ेगा? रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो बेटा मैं क्या करता हूं, इसकी सीरीज में एक बड़ा रेजिस्टेंस लगा देता हूं और इसको बॉक्स में बंद करके वोल्ट मीटर के नाम से बेचता हूं। बोलो यार। अब बताओ बेटा, अब ये वोल्टेज कितना नपेगा इस बॉक्स का? अब बताओ भी सर, अब भी हो जाएगा IG इंटू जी प्लस आर। और रेजिस्टेंस बढ़ा लगाता हूं ताकि ये Vmax बेटा बहुत अच्छा खासा हो जाए। Vmax क्यों ले रहा हूं मैं? क्योंकि IG ले रहा हूं। मैक्सिमम ये क्या नाप रहा है? ये बोल रहा है मैं तो करंट नाप रहा हूं, और हमने क्या नाप दिया बेटा उसके आड़ में? वोल्टेज नाप दिया भाई। तो हमने क्या बोला? एक कनेक्शन यहां कर लेना, एक कनेक्शन यहां कर लेना, उसके अक्रॉस वोल्टेज नाप देगा। बताइए। अब बताओ बेटा, यही आ गया बस। आपको बोलता रेजिस्टेंस कितना लगाओ, बताना बेटा। बस ऐसे याद करो आप, फिर उसको बदलते रहो कैसे भी। जैसा पूछा है उसका आंसर कर दो। जनरल फॉर्मूला याद करो, जनरल फॉर्मूला। बताओ यहां से आर की वैल्यू कितनी आएगी? मुझे लगता है ये VM/IG हो जाएगा। बताइए। VM/IG माइनस जी। बेटा वहां मैंने आपको S निकालना सिखा दिया या मैंने आपको R निकालना सिखा दिया? ये फॉर्मूले, पर मैं फॉर्मूला याद करने पे बिलीव नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा कि आप जनरल फॉर्मूला याद कर लें, क्योंकि ये ज्यादा आसान है सोचना। बताइए इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर कितना हो जाएगा बताओ? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ G प्लस R। अब सोचो बेटा, G तो कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था, R तो बहुत बड़ा लिया आपने, 20,000 ओम ले लिया। सही है। तो ये रेजिस्टेंस किसको रीच कर रहा है? इन्फिनिटी को। तो फॉर आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? उसके अपने रीजंस है, मैं कल क्वेश्चन में बताऊंगा आपको। इससे प्रूव कर रहा हूं मैं, उसके अपने अलग रीजंस है और भी। बताओ बेटा रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? इन्फिनिटी होना चाहिए। तो एमीटर का आइडियल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0। अगर वो क्वेश्चन बोल रहे हैं आइडियल एमीटर, तो रेजिस्टेंस कितना लेना है? 0। अगर वो बोल रहे हैं आइडियल वोल्ट मीटर, तो रेजिस्टेंस कितना लेना है? इन्फिनिटी। समझ में आया क्या? अब आपको ये बता दूं कि क्यों इसका इन्फिनिटी होता है और क्यों 0 होता है। बोलो, 1 मिनट में बता दूं। मुझे बताओ बेटा, आपने जिसके अक्रॉस वोल्टेज नापना है उसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा दिया। अगर इसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी के अलावा अगर इंफिनिटी होगा तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, कुछ करंट नहीं जाएगा वहां पर। तो जो ओरिजिनल सर्किट है जिसका वोल्टेज नापना है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे।
अगर इसका कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस हुआ तो क्या होगा बेटा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और अब वोल्टेज नापोगे तो कुछ और आएगा। तो मुझे बताओ, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वजह से सर्किट में फर्क पड़ना चाहिए क्या? नहीं बेटा, बीपी नापने की मशीन ऐसी बना दी इंसान ने कि उससे ही बीपी बढ़ जा रहा है। उसका काम क्या है? नापना। उससे ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन खराब नहीं होना चाहिए। शुगर नापने से शुगर बढ़ रही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो क्या वोल्टमीटर लगाने से वोल्टेज में चेंजेस आने चाहिए? नहीं। इसलिए आप उसको पैरेलल में जब लगाते हो उससे कोई करंट पास ना करे, इसलिए उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? इंफिनिटी। अच्छा, उसका सीरीज में लगाएंगे एमीटर को, क्यों? क्योंकि करंट तो सीरीज में नापोगे ना यार। जिस ब्रांच में करंट नापना उसमें लगा दो उसको एमीटर को। अब उसका अपना रेजिस्टेंस आ गया तो क्या दिक्कत है? उसके कारण करंट में चेंजेस आ जाएंगे। अरे रेजिस्टेंस बदलेगा तो आगे बदल जाएगा ना। करंट में चेंजेस आ गए तो बेटा क्या, जो करंट नापना था वो कुछ और आएगा जो होना चाहिए था उसके अलावा। बोले यार बीपी नापने से अभी तुम्हें समझ आ गया 20 ज्यादा आता है, तो तुम 20 कम अपने आप कर लोगे। बोलो सही है क्या? पर ऐसा नहीं होना चाहिए ना, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वजह से कोई फर्क नहीं आना चाहिए। तो बेटा इसलिए आइडियल बोलते हैं, पर आइडियल कुछ होता नहीं है। इसका रीच कर सकता है इंफिनिटी को, इसका रीच कर सकता है 0 को, पर एग्जैक्टली नहीं होता। इस वजह से कुछ एरर आती है। इस वजह से क्या आती है? एरर आती है। और क्योंकि वोल्ट मीटर एक्चुअली में ऐसे बनता है, कुछ रेजिस्टेंस होता है, इसलिए हमने पोटेंशियोमीटर यूज करना शुरू किया। सही है? पोटेंशियोमीटर याद आ रहा है भाई? नाम तो बोल दो। हाँ सर, नाम सिलेबस से हट गया तो क्या हो गया यार? कंसेप्ट तो है ना यार। वोल्ट मीटर की जगह पोटेंशियोमीटर क्यों यूज किया था? क्योंकि वो करंट ड्रॉ नहीं करता। इसको काम करने के लिए बोलता है मेरे अंदर तो कौन है? मेरी आत्मा कौन है? गैल्वेनोमीटर। मेरे से करंट पास कराओ भैया, मेरे मैकेनिज्म ही उसके ऊपर है। समझ में आई के बाद